Welcome or welcome back to the channel. My name is Sarthak Tomar. I am currently a first year student in the Department of Triple E at BITS Pilani Hyderabad campus. और मैं बिट्स RMIT के सेकेंड कोहोर्ट का एक स्टूडेंट हूँ. मैं करेंटली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और हमने रिसेंटली इसी चैनल पर बिट्स RMIT और बिट्स UB के बारे में वीडियोस डाले थे. तो उसके कमेंट सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें एक वीडियो ISU पर भी चाहिए. तो ये जो वीडियो ये ISU को कवर कर रहा होगा. हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें कवर करेंगे कि क्या क्या कोर्स करिकुलम होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 4 ईयर एट बिट्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम RMIT एंड UB. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. पहली चीज़ हम देखते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. तो ये एक फ़ोटो है ISU यूनिवर्सिटी की. अच्छा, तो ISU जो है वो 1858 में बनी थी. जस्ट एक रैंडम फैक्ट. ये एम्स में है. एम्स USA में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है. काफ़ी एस्थेटिक यूनिवर्सिटी है. इसकी कुछ कुछ जो QS रैंकिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं. QS रैंकिंग्स की ऑल ओवर 470 है, पर ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में 301 है. साथ ही साथ इनकी जो USA में रैंकिंग है वो 121 है. प्लस एक और चीज़ कि इनके जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, जिनके इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो सबसे अच्छे हैं इन द होल ISU. इसका मतलब ISU अगर कोई आर्ट्स का कोर्स दे रहा है, कोई इंग्लिश का कोर्स दे रहा है, तो उसमें से जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनके सबसे अच्छे माने जाते हैं. और ये काफ़ी रिसर्च इंक्लाइन इंस्टीट्यूट है. हम इस चीज़ के बारे में आगे भी डिस्कस करने वाले हैं. द कोलैबोरेशन बिटवीन बिट्स पिलानी एंड आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी. अच्छा, तो इनका फर्स्ट कोहोर्ट आ चुका है जो कि इसी साल लॉन्च हुआ था. आप अगर इसको ज्वाइन करोगे तो आप इसके सेकंड कोहोर्ट के मेंबर होगे. नेक्स्ट चीज़ है दे आर रिडिफाइनिंग हायर एजुकेशन विद इनोवेटिव डुअल डिग्री प्रोग्राम्स. अच्छा, यहाँ पे डुअल डिग्री का क्या मतलब है? यहाँ पे डुअल डिग्री का मतलब जो है वो 4 ईयर्स ऑफ स्टडी है. 4 ईयर्स ऑफ स्टडी में आपको 2 ईयर्स एट बिट्स, 2 ईयर्स एट ISU पढ़ना होता है, जिसमें से आपको जो डिग्री है वो नॉर्मली मिल रही होगी. इसका मतलब BE एट पिलानी, ये मतलब एट बिट्स, प्लस BSc एट ISU. अच्छा, BSc क्यों मिलती है? क्योंकि मैंने बताया कि ISU जो है वो काफ़ी रिसर्च इंक्लाइंड इंस्टीट्यूट है, इसलिए आपको जो डिग्री मिलती है वो BSc मिलती है. अच्छा, क्या BSc डिग्री का हमारे जॉब पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा. इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तुम्हारी जॉब पर. नेक्स्ट चीज़ देखते हैं. दे आर कंबाइनिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ 2 ग्लोबली रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरनेशनल एकेडमिक जर्नी. काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है इस प्रोग्राम में. नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं क्या क्या कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं. तो नॉर्मली यहाँ पे वही कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं जो UB में करे जा रहे थे. कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आप फर्स्ट 2 ईयर्स एट बिट्स कर रहे होगे और सेकेंड 2 ईयर्स एट आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी कर रहे होगे. अगेन इनका जो CSE है वो हैदराबाद कैंपस में है, जो ट्रिपल है वो गोवा कैंपस में है, जो ECE है वो पिलानी कैंपस में है, और जो मैकेनिकल है वो गोवा कैंपस में. अच्छा, यहाँ पर ECE और ट्रिपल का जो डिस्टिंक्शन है वो केवल और केवल बिट्स कैंपसेस तक लिमिटेड है. जैसे ही आप एक बार ट्रांजिशन कर जाओगे तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो में, सॉरी, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे होगे. क्योंकि ये UB में भी सेम था, इसलिए मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया था. आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे होगे और आपको BSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी. तो इवन आपका बिट सैट स्कोर अगर कम है, मान लो आपको EC की बजाय ट्रिपल मिल रहा है, तो आप ट्रिपल कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आपको ISU जाके BSc इन इलेक्ट्रिकल की डिग्री मिल रही होगी. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कोर्स स्ट्रक्चर क्या क्या है. तो कोर्स स्ट्रक्चर में भाई देखो, फर्स्ट 2 ईयर्स तुम पढ़ रहे होगे बिट्स पिलानी कैंपस में, पिलानी, गोवा या हैदराबाद, जो भी तुम्हारा रहता है. अच्छा, जैसे कि हमने डिस्कस करा था RMIT और UB में कुछ कोर्सेज रहते थे जो कि RMIT और UB चलाते थे. मतलब इनके यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज रहते थे जो कि पर सेम रहते थे. पर ISU में ऐसा कुछ नहीं है. ISU में आप नॉर्मल ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे. जब आप यहाँ पर होगे एट बिट्स कैंपसेस तो आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे जो कि नॉर्मल 4 ईयर वाले पढ़ रहे होते हैं. अच्छा, नॉर्मल 4 ईयर वाले ये भी पढ़ रहे होते हैं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज रहते हैं. तो आपके कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज नहीं रहेंगे. आपके सारे कोर्सेज जो रहेंगे वो बिट्स पिलानी कैंपसेस से ही गवर्न रहेंगे. नेक्स्ट चीज समर टर्म. आपको एक समर टर्म करने का मौका मिलेगा. साथ में आप फाइनल 2 ईयर्स जो है वो आप आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में ट्रांजिशन कर जाओगे. हाँ, एक चीज टू नोट डाउन, आपको एक मिनिमम 5.75 ऑफ CGPA मेंटेन करके रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट थिंग. आगे बढ़ते हैं. फी स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है. फी स्ट्रक्चर में पिलानी, गोवा, हैदराबाद इन सबकी एडमिशन फीस रहती है जो कि 57,000 रहती है वन टाइम. फिर आपकी सेमेस्टर फीस रहती है, प्लस ये आपकी समर टर्म फी रहती है. समर टर्म फी ऑब्वियसली सेमेस्टर फी से कम रहती है क्योंकि इसका ड्यूरेशन भी कम रहता है. नेक्स्ट चीज़ है हॉस्टल फी. हॉस्टल फी कैंपस पे डिपेंड करती है. जैसे पिलानी में 20K है, समर टर्म वहाँ पे 10K लगता है, और गोवा और हैदराबाद में 27K लगता है. नेक्स्ट थिंग इज मेस और इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस जो कि 10,000 पर सेमेस्टर रहता है और 5,000 रहता है समर टर्म के लिए. कुछ और एडवांसेस भी लगते हैं जो कि एडजस्टेबल रहते हैं, मतलब 12,000 % जो कि आपके SWD वॉलेट में जाता है.
क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब आपको कैंपस आके पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज इंस्टीट्यूट का कॉशन डिपॉजिट, जो कि 3000 रहता है, वो वन टाइम रहता है और लास्ट में रिफंड भी हो जाता है या फिर ये फीस में एडजस्ट हो जाता है। अगली चीज़ हम बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में कि हमारा आयोवा में कितना खर्चा आएगा। तो देखो यार, आयोवा में ईयर 3 और ईयर 4 में तुम्हारे अराउंड $33,000 पर साल लग रहे होंगे। इसका मतलब अराउंड 29 लाख रुपीज़ पर ईयर लग रहे होंगे। अच्छा, ये 23-24 के रेट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि ये कितना एक्सटेंड हो सकता है, एक लिमिट सेट कर दी गई है कि 3 to 4% ही जा सकता है। इसका मतलब ये जो 30 लाख है, इसमें तुम 3 to 4% का इंक्रीज मान लो नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगेन, समर इनरोलमेंट अगर आप करोगे आईएसयू में, जैसे मान लो आईएसयू में थर्ड ईयर के समर में आपको कुछ पढ़ना है, वहाँ पे आपको कुछ इनरोलमेंट करना हुआ, तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी और जो कि कोर्स के बेसिस पे होगी। आप जितने कोर्सेज लोगे उतनी आपको कॉस्ट लगती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्कॉलरशिप क्या क्या मिलती है। तो देखो यार, यहाँ पे ना तुम्हें बिट्स में 9+ ले आओगे अगर, तो तुम्हें 4.5 के $1,000 की मिल जाएगी। अच्छा, अगर मैं 8 से 9 के बीच में लाऊंगा तो मुझे 4,000 की मिल जाएगी। मैं 7 से 8 के बीच में लाऊंगा तो मुझे 3,500 पर ईयर मिल जाएगी। अगर मैं 6 to 7 के बीच में लाऊंगा तो मुझे 3,000 मिल जाएगी। अगर मैं 6 से नीचे ला रहा हूँ तो सैडली मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। अगेन, जो भी आईएसयू के कोहोर्ट मेरिट स्कॉलरशिप है, ये 4,500 तक है और 2 ईयर्स तक मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ बिट सीजी। ये बिट सीजी के बेसिस पर मिलती है और आपको, हाँ, आईएसयू की जो सीजी है उसके हिसाब से आपको जीपीए ऑफ 2.5 मेंटेन करना होता है। ये ऑन अ स्केल ऑफ 4 होता है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी एकेडमिकली चैलेंजिंग। वैसे उतना चैलेंजिंग नहीं है, बट इफ़ यू गिव गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशन लोन्स। अच्छा, एजुकेशन लोन्स, वाई कंसीडर एजुकेशन लोन्स, क्योंकि भाई ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपको 30 लाख इंटू 2 तो आप इधर ही इधर दे रहे हो, दैट टू ओनली फॉर ट्यूशन। आपका लिविंग एक्सपेंसेस अलग आएंगे। अच्छा, लिविंग का क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, एजुकेशन लोन्स। एजुकेशन लोन्स पे एसबीआई देता है बिट स्कॉलर टाइप, जो कि आपको 50 लाख तक का देता है एजुकेशन लोन। उसमें आप 50 लाख तक का देता है विदाउट कोलैटरल। इसमें आपको कोई कोलैटरल नहीं देना होता है ना, कोई कोलैटरल नहीं देना होता। जो कोलैटरल लगता है वो तब लगता है जब आप 50 से कुछ एक्सटेंड कराओ। सपोज आपको पूरे 70 या 80 का चाहिए, मान लो मुझे 80 का चाहिए, तो मैं उसके जो बची हुई कॉस्ट है उस पर कोलैटरल लेके ये इसको 80 लाख तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.9% रहता है पर एनम। पर अगेन ये चीज़ वेरी कर सकती है फॉर योर ईयर, हर ईयर ये चीज़ वेरी करती है। अगेन, आईसीआईसीआई बैंक एजुकेशन लोन, ये भी आईसीआईसीआई भी इनसे पार्टनर करके बैंक एजुकेशन लोन देता है और एचडीएफसी भी देता है, विच इज़ एट 8.35% पर एनम। अगेन, एसबीआई का एजुकेशन लोन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एजुकेशन लोन्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए भाई पहली चीज़ है कि तुम्हारा बिटसैट क्लियर होना चाहिए। बिटसैट में तुम्हारे मिनिमम स्कोर होने चाहिए फॉर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। अच्छा, है मिनिमम स्कोर क्या है फॉर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस, ये भी मैंने आगे कवर कर रखे हैं वीडियोस में। कट ऑफ वाला एक सेक्शन डाल रखा होगा, अगर तुम्हें कट ऑफ सीखना है तो कट ऑफ जाके डायरेक्ट देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग है, यू शुड हैव एन एग्रीगेट ऑफ 75% मार्क्स इन पीसीएम एंड 60% इन इंडिविजुअली। मतलब टोटल पीसीएम मिला के 75 आने चाहिए और फिजिक्स में 60%, केमिस्ट्री में 60% और मैथ्स में 60% तुम्हारे इंडिविजुअली आने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके कुछ मिनिमम कट ऑफ रहते हैं फॉर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, जैसे आइल्स हो गया, टॉफिल हो गया, पीटी हो गया, और यहाँ पे डुओलिंगो भी एक्सेप्टेड होता है, जो कि आर्मेटिक के केस में नहीं था, पर इस केस में डुओलिंगो भी एक्सेप्टेड होता है। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शुड बी टेकन नॉट मोर देन 2 years प्रायर टू द एडमिशन। इसके मतलब ये है, अच्छा, इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की एक चीज बता दूं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं होता। जब आप एडमिशन ले रहे होते हो तो आप इसके बिना भी एडमिशन ले सकते हो, बट बाय द एंड जब आप ट्रांजिशन कर रहे होगे टू आईएसयू, तब कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो आपको मीट करनी पड़ती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स मैंने आगे वीडियो में कवर कर रखी है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं क्या क्या है, कट ऑफ। अच्छा, हाँ, कट ऑफ। तो कट ऑफ देखो यार, इलेक्ट्रिकल की गई थी 158, ईसी की गई थी 182, मैक की गई थी 141, सीएस की गई थी 205। अगेन, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल बिट्स की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, ये हमने स्टूडेंट सर्वे से निकाली है। हमारे जो दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, हमने उनसे सर्वे कराया है उनके साथ, और ये चीज़ें कट ऑफ तुम्हारे लिए निकाली हैं। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हाउ टू अप्लाई। अच्छा, हमें अप्लाई कैसे करना है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा बिट्सैट के लिए। बिट्सैट में अचीव करना है क्वालिफाइंग स्कोर टू सिक्योर एडमिशंस इनटू बिट्स पिलानी। क्वालिफाइंग स्कोर मैंने पीछे डिस्कस कर लिया था। अच्छा, एक और चीज़ कि इन क्वालिफिकेशन स्कोर्स को अपन को पत्थर की लकीर नहीं मानना है। हो सकता है इससे ज़्यादा कट ऑफ चला जाए, जो कि ऑब्वियसली जाने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में एक्सपोजर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो सीएस का कट ऑफ हो सकता है इस साल 220+ या 230+ ईजिली चला जाए,
तो आपको अभी एक ही चीज़ पर फोकस करना है, जो कि आपका बिटसैट स्कोर मैक्सिमाइज करने पर। हाउ टू अप्लाई में हम कहाँ पे आ गए थे? हाँ, विजिट द ऑफिशियल बिटसैट वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रिपरेशन डिटेल्स। बिटसैट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, यू शुड गो एंड रजिस्टर फॉर इट एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी वो सब हम यहाँ पे लिख दिए मैंने। तो देखो, टॉफल में तुम्हें 99 चाहिए, 7.5 इन आइल्स चाहिए, 30 इन डुओलिंगो चाहिए, है ना। और सैट के रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में तुम्हें 600 का स्कोर चाहिए, और 72 चाहिए पीटी में। एक्चुअली 7 प्रिंट नहीं हो पाया, 72 का स्कोर चाहिए तुम्हें पीटी में, और 26 चाहिए एसीटी के इंग्लिश सेक्शन में। अच्छा, ये सैट का रीडिंग राइटिंग वाला सेक्शन है। मतलब सैट में दो सेक्शन होते हैं, एक मैथ का होता है और एक रीडिंग राइटिंग का होता है। तो मैथ वाले में भले ही तुम्हारे 400 आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीडिंग राइटिंग में तुम्हारा स्कोर जो है वो 600 होना चाहिए। पर सैट की मैथ काफ़ी ईजी रहती है, तुम दोनों चीज़ें इजीली मैनेज कर सकते हो अगर तुम सैट देने की कोशिश कर रहे हो तो। Students must ensure that they take the test prior applying to Iowa State University, usually fall semester of your second year at BITS or earlier. अच्छा, प्रायर टू अप्लाइंग टू आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका मतलब समझना कि तुम बिट्स में एडमिशन तो तुम्हारा हो जाएगा, तब तो तुम्हें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं देना, लेकिन जब तुम आयोवा ट्रांसफर कर रहे होगे खुद को, उससे पहले तुम्हें अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ कुछ एफएक्यूज थे जो कि इस बार के बैच को आए थे, तो मैंने उनसे पूछ पूछ के कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने वो सारे लिस्ट डाउन कर लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ परसुइंग स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स अंडर इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स एट आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। देखो, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ना, वो एक डॉक्टरल ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है जिसकी बहुत हाई रिसर्च एक्टिविटी है। देखो, यहाँ पे रिसर्च को बहुत महत्व दिया जाता है, तो इसलिए तुम्हें क्या कर सकते हो, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये रिसर्च पे काफ़ी इंक्लाइंड रहेगा, इसलिए तुम्हें एक बीएससी डिग्री भी मिल रही होती है। तो इनके इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो काफ़ी रिसर्च इंक्लाइंड है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। कैन आई परस्यू ऑफ कैंपस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन माई स्टूडेंट वीज़ा? हाँ भाई, एज एन F1 वीज़ा तुम ऑफ कैंपस एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑफ कैंपस में भी दो चीज़ें होती हैं इधर, एक होता है ओपीटी और एक होता है सीपीटी। देखते हैं दोनों चीज़ें क्या होती है। तो जो सीपीटी होता है वो होता है करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये जो होती है ये तुम्हें अलाउ करता है कि तुम इंटर्नशिप ले सकते हो ड्यूरिंग योर समर ब्रेक या फिर ड्यूरिंग योर करिकुलम, तभी इसका नाम है करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जब तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद तुम 12 मंथ्स तक अपनी रिसर्च एक्टिविटी या फिर जो भी तुम्हारी इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देकर 24 मंथ्स तक का एक्सटेंशन भी ले सकते हो। पर ये जो 24 मंथ्स का एक्सटेंशन है ये केवल और केवल इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए मिलता है, तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट चीज है, what about practice school? Would I have option to take internships at ISU? Does ISU offer industry related exposure to UG students? तो देखो यार, प्रैक्टिस स्कूल का ये है कि तुम बिट्स में तो प्रैक्टिस स्कूल कर नहीं रहे होगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो प्रैक्टिस स्कूल होगा वो आईएसयू में होगा। अच्छा, अब आईएसयू में प्रैक्टिस स्कूल तो प्रैक्टिस स्कूल के नाम से नहीं होता, वहां पे होते हैं कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स। तो तुम कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे, प्लस या फिर उसकी जगह तुम एक फर्स्ट डिग्री थीसिस कर रहे होगे जो कि तुम्हारा इक्विवेलेंट रहता है टू कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स। तो प्रैक्टिस स्कूल जो रहेगा वो तुम्हारा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के फॉर्म में होगा, जो कि बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपोजर तुम्हें दे रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल एट आईएसयू? तो अकोमोडेशन ऑप्शंस की बात करूं तो देखो, अकोमोडेशन ऑप्शंस में तुम्हें ऑन कैंपस हाउसिंग मिल जाएगी, ऑफ कैंपस हाउसिंग मिल जाएगी, प्लस वहां पे एक इंडियन स्टूडेंट्स की एसोसिएशन भी है जहां पे तुम गाइडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस एक वेबसाइट है जो कि आईएसयू हाउसिंग है, वहां पे तुम्हें तुम्हारे हिसाब से वो रिकमेंड कर देते हैं, तुम्हारी जो नीड होती है उस हिसाब से तुम्हें हाउसिंग अलॉट कर देते हैं। हाउ डज द क्रेडिट ट्रांसफर प्रोसेस वर्क बिटवीन बिट्स पिलानी एंड आईएसयू? तो इसका भी काफी सिंपल सा आंसर है कि भाई एक क्रेडिट एट आईएसयू इज इक्वल टू एक क्रेडिट एट बिट्स। बिट्स का एक क्रेडिट बराबर होगा एक क्रेडिट एट आईएसयू। नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट हैपेंस इफ आई कांट ट्रांसफर टू आईएसयू एट द एंड ऑफ 2 years? कैन स्टूडेंट डिफर देयर ट्रांसफर टू आईएसयू ड्यू टू पर्सनल रीजंस? अगर आप नहीं जा पाते इन एनी केस, तो आपको क्या होगा, या तो आपको बिट्स में ही ऑन द बेसिस ऑफ बिट्स एट स्कोर आपको कोई ना कोई एक डिग्री अलॉट कर दी जाएगी, या फिर आपको कोई ना कोई अदर इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा जहां पे आपको क्रेडिट्स आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग है, आर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एट आईएसयू? कैन आई डू अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट डिग्रीज विद एडिशनल ईयर्स? ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि काफी रिसर्च इंक्लाइन इंस्टीट्यूट है, आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में भी आपको दोनों जगह अवेलेबिलिटी रहेगी कि आप आईएसयू में भी कर सकते हो और बिट्स पिलानी में भी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज, अच्छा, व्हाट वीजा इज रिक्वायर्ड? मैं एक क्वेश्चन मिस कर गया बीच में कि व्हाट वीजा इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग एट आईएसयू एंड व्हाट इज द प्रोसेस? तो जो वीजा रहता है वो जैसे मैंने बताया कि F1 वीजा रहता है। F1 वीजा जो रहता है वो आपका I-20 वीजा डॉक्यूमेंट आता है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका F1 वीजा अप्रूव हो जाता है। आई थिंक गाइज दैट सम्स अप आवर वीडियो, बट हाँ, माई एक्सपीरियंस सेक्शन में हमारे पास बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस के CS डिपार्टमेंट से रुद्र हैं जो कि हमें अपना एक्सपीरियंस बता रहे होंगे। सो हेलो रुद्र। हाँ, हेलो सार्थक। सो फार आप
एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद आईएसयू में? मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है अभी तक। आप कह सकते हैं कि मतलब कि फील होता है कि हम एक अच्छे कॉलेज में आए हैं। अच्छा भाई, तो जैसे कि आईएसयू सीएस जो है उसका जो कट ऑफ था उसमें 250 से ऊपर वाले भी थे, और कई ऐसे भी थे जिनके 205, 211, 212 ऐसे नंबर आए थे। तो तेरे को क्या कंपटीशन बेरेबल लगता है, क्योंकि हैदराबाद सीएस के जो लोग हैं वो 300 प्लस हैं, तुम सेम पूल में compete कर रहे होते हो, तो मतलब कभी ऐसा लगा कि compete नहीं कर पा रहे, या कंपटीशन अनबियरेबल हो गया, ग्रेड्स बहुत आई जा रहे हैं, एवरेजेस बहुत आई जा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई है अभी तक? देखो भाई, आप जानते हैं जैसे सीएस तो एक अच्छी ब्रांच है और यहाँ पे लोग भी जो आएंगे सारे क्रीम ही लोग आते हैं। तो इनके साथ कंपटीशन थोड़ा हाई होता है, पर अगर आप अपने खुद से एफर्ट्स डाल रहे हो तो कंपटीशन को आप फेस कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस कंपटीशन को किस वे में लेते हो कि अरे सीएस वाले लोग आ गए हैं तो फिर मेरे को कोई सीजी नहीं मिलेगी, मैं इतने कम मार्क्स पे आया हूँ, खुद अपना मोराल डाउन करोगे तो आपको कंपटीशन बहुत लगेगा। पर अब अगर आप सोचोगे कि मैं बेस्ट ऑफ द कॉलेज से compete कर रहा हूँ, तो आप मोटिवेशन के साथ आओगे तो आपके लिए अच्छा है, तो आप आराम से compete कर सकते हो। अच्छा, और मतलब एक स्पेसिफिक रीजन क्या था तेरा कि आईएसयू सीएस ही लिया? मतलब इतने मार्क्स में आरएमआईटी सीएस मिल सकता था, यूबीसीएस शायद नहीं मिलता, लेकिन आरएमआईटी सीएस मिल सकता। तो आरएमआईटी सीएस के ऊपर क्यों रखा आईएसयू सीएस को? मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन? RMIT CS, देखो मैं RMIT CS करना तो चाहता था अप्लाई, पर उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने उस टाइम पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं दिया हुआ था। तो इस कारण मैं RMIT CS के लिए अप्लाई कर नहीं पाया। पर फिर मैंने जब देखा आईएसयू एक अच्छा कॉलेज भी है, ओवरऑल अमेरिका में कॉलेज है ये, और इसका हमें इस साल के अक्टूबर तक हमें देना है इसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो मुझे ओवरऑल एक अच्छी ऑप्शन लगी, तो इसलिए मैंने ISU CS के लिए अप्लाई किया। अच्छा, तो मतलब नॉर्मल डे टू डे कैंपस लाइफ में कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है क्या नॉर्मल एफडी वालों से? फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता। मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है कि लोग बोले कि तुम ऐसे लो नंबर पे आ गए हो कि CS लेने, ऐसे कुछ बोलेंगे, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होती है। हम भी नॉर्मल लोगों की तरह ही लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर। ऑल्सो, कैन यू जॉइन एवरी क्लब? लाइक इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर दोज हु आर एनरोल्ड इन फॉरेन डिग्री प्रोग्राम? वैसे आरएमडी में तो नहीं है, मैं पर्सनली बता सकता हूँ, बट आईएसयू में कैसा है? आई ISU में हम सारे क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बस एक वो SWD न्यूक्लियस है, वो नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि वो आपको थर्ड ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं, और थर्ड ईयर तक तो हम वैसे भी अमेरिका में होंगे, तो वो हमारा अच्छा ज्वाइन करने अच्छा। का कोई पॉइंट भी नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लास्ट क्वेश्चन, वैसे मतलब ये थोड़ा सा वेक क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, इस प्रोग्राम वर्थ इट जो तुम अमाउंट यहाँ पे देने वाले हो, विच इज अराउंड 1 करोड़? क्योंकि मतलब आईएसयू की जो फीस है वो ज़्यादा है आरएमआईटी से। तो डू यू थिंक इज द प्रोग्राम वर्थ इट, कंसीडरिंग तुम्हारे कोई एक्सटर्नल कोर्सेज नहीं हो रहे हैं, तुमने अभी तक आईएसयू का कोई एक्सपोजर नहीं मिला है? मुझे तो ये कोर्स वर्थ इट लग ही रहा है, क्योंकि देखो, एक तो हम बिट्स कैंपस में है। बिट्स एक बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और वहाँ पे CS मिल रही है, और मैं इसके बाद मेरे को अमेरिका का भी एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरे को ओवरऑल तो ये बहुत वर्थ इट लगा। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि और हम जा रहे हैं अमेरिका। अमेरिका में तो वैसे ही आपको पता है कितनी हाई रहती है फीसिस। तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं, फीस तो ज्यादा है ये। पर अ, आप ओवरऑल इसका देखिए ना, रिटर्न कितना मिलेगा आपको, आपको एक्सपोजर मिलेगा, अ, आपको फॉरेन कंट्री में रहने सहने के बारे में पता चलेगा। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा मेरे को लगा। थैंक यू रुद्र, दैट सम्स अप आवर वीडियो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सार्थक। हाँ, तो पिछले वीडियो में हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा उनको इस वीडियो में ले लेता हूँ। व्हाट इज द कट ऑफ पर से, बिकॉज आई वाज सीइंग ऑनलाइन एंड द नंबर ऑफ पीपल हु टेकन दिस कोर्सेज आर लेस ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ द कोर्स एंड द कट ऑफ इज लो, कैन यू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन कट ऑफ्स के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो यार हमने हर वीडियो में ना टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, और उस टाइम स्टैम्प पे हमने कवर कर रखे हैं जो जो कट ऑफ थे।
तो तुम कट ऑफ वहाँ पे जाके देख सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ जो है बिट्स ने रिलीज नहीं करे हैं। हमने जितने भी कट ऑफ लाए हैं वो स्टूडेंट सर्वे के थ्रू लाए हैं। तो तुम जाके देख सकते हो टाइम स्टैम्प्स पे, और वहाँ पे तुम्हें पता पड़ जाएगा क्या क्या कट ऑफ। नेक्स्ट थिंग इज प्लीज ब्रिंग समबडी इन द बिट्सैट वीडियो हु वाज वेल इन स्टडीज। ठीक है, हम लोग एक बिट्सैट सिंप्लीफाइड वीडियो लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जिसमें हम लाएंगे समवन वाज नॉट गुड इन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस बट ही स्टिल मैनेज टू क्रैक बिट्सैट। एंड यस, देयर आर पीपल इन ब्रांचेस लाइक एमएनसी एंड सीएस जिनका जेईई मेंस तक क्लियर नहीं हुआ इवन, बट दे काइंड ऑफ मैनेज देयर वे इनटू एमएनसी एंड सीएसई। Next thing is, can you connect me with any of the alumni? How many total students are enrolled in the BITS UB Pilani campus? जो एलुमनाई है, एक्चुअली बिट्स यूबी का तुम्हें कोई एलुमनाई नहीं मिलेगा क्योंकि अभी पहला ही बैच लगा है, लेकिन तुम बिट्स के एलुमनाई से कनेक्ट कर सकते हो, तुम यूबी के एलुमनाई से कनेक्ट कर सकते हो। और अराउंड बिट्स यूबी फ्रॉम पिलानी कैंपस 55 to 60 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं फ्रॉम पिलानी कैंपस। नेक्स्ट थिंग इज, हाउ कैन आई गिव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम बिफोर ज्वाइनिंग बिट्स? लाइक आई हैवंट एक्चुअली स्टडीड एनीथिंग रिलेटेड टू इट। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम जो रहता है उसके लिए हम ट्राई करेंगे कि कुछ वीडियोस डालें हमारे चैनल पर, लेकिन आपको अभी इस चीज पर फोकस ही नहीं करना कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम कब देना है। जब आप बिटसेट दे लोगे और जब आपकी काउंसलिंग चल रही होगी, उस मिड के टाइम में बहुत ज्यादा टाइम रहेगा और मोस्टली 4 to 5 डेज की प्रिपरेशन से आप वो एग्जाम दे सकते हो। हमें बस कुछ 8 से 10 मार्क्स देने हैं जो भी हम एग्जाम दे रहे हैं उसका, और हम एकदम रेडी हो जाएंगे। तो हमें इस पर अभी फोकस नहीं करना है, और हमें अभी हमें फोकस करना है कि हमारा बिटसेट का मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो, प्लस एक अच्छा स्कोर आए ताकि हम एक डिसेंट ब्रांच ले सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। प्लीज डू लाइक एंड कॉमेंट डाउन अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड यू कैन रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम। तो वहाँ पे हम आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरीज लेते हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट नहीं कर पा रहे तो मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे कनेक्ट करके हम डीएम में बात कर सकते हैं।